नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश पवार जेपी और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय कार्यक्रम पहाड़नामा। प्यारे दर्शकों, पहाड़नामा के पहले एपिसोड में हम पुनाड़ के पांडवों की कहानी से आपको रूबरू करवा रहे थे। पिछली बार हमने देखा कि पांडव नृत्य आयोजनों में जहां ग्रामीण उत्साह से भाग लेते हैं, वहीं दूर दराज गाँव प्रदेशों में रह रहे नाते रिश्तेदार पांडव नृत्य के आयोजन में शामिल होने आखिर अपने अपने गांव पहुंच ही जाते हैं और फिर शुरू होता है पहाड़ों का यह अनोखा कार्यक्रम। पांडव नृत्य के आयोजन में सारे गांव के लोगों का एक दूसरे से मिलने का सुमधुर अवसर ऐसे आयोजन से भला और कहां हो सकता है। लम्हा लम्हा पांडव नृत्यों का दौर आगे बढ़ता जाता है। मुख्य आकर्षक कार्यक्रम अंतिम दिनों में ही होता है। समापन के 2 दिन पूर्व रात्रि को गैंडे का आकर्षक कार्यक्रम होता है। इस रात्रि को भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। पांडवों के अज्ञातवास के दिनों का आकर्षक प्रस्तुतिकरण नृत्य, नाटक व गीत नाटिका के द्वारा किया जाता है। कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से खेती करना, खेती करने की पूरी विधियों को नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। भीम का आटा पीसने जाना व पड़ुआ बैल अर्थात हल लगाते समय बैल खेत में बार बार बैठ जाता है से भीम का हल लगाने वाला हास्य नाटक सभी को गुदगुदाने वाला होता है। बीच बीच में रात्रि के विभिन्न पहरों पर देवता व भूमिया नाचते हैं व अग्नि में कूदकर शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। देवतागण दीपक की जलती लौ को खाने जैसे आश्चर्यजनक व हैरतअंगेज प्रदर्शन करके दर्शकों को वास्तविक शक्ति का आभास देकर सोचने पर मजबूर करते हैं।
रात्रि के अंतिम पहर में गैंडी का अंतिम डरावना कौतूहल भरा कार्यक्रम होता है। गैंडी संबंधित एक प्रचलित कथा है कि जब पांडव अज्ञातवास में जंगलों घाटियों में भटक रहे थे तो एक स्थान पर बहुत सारे गैंडे घूम रहे थे। उनमें से एक खूबसूरत गैंडी जिसके सींगों पर सोने का सुंदर कलश लगा था, पानी पीने नदी किनारे आई। जब अर्जुन ने उसे देखा तो वह उसे पकड़ने भागा। पकड़ में न आने पर अर्जुन ने अपने तीर से गैंडी का वध कर दिया। जब गैंडी के मालिक नकार्जुन ने देखा कि उसकी प्रिय गैंडी का किसी ने वध कर दिया तो वह आग बबूला हो उठा। उसने भी अर्जुन पर अपने बाण से आघात कर अर्जुन को मूर्छित कर दिया। जब गैंडी लेकर नकार्जुन अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को सारी व्यथा बताई और कहा कि मैंने भी उस दुष्ट को मूर्छित कर दिया। तभी नकार्जुन की माँ चिल्लाई कि तूने अपने पिता को मूर्छित कर दिया है। नकार्जुन की माँ ने अर्जुन के तीर को पहचान लिया था। तब उसकी माँ ने बताया कि अर्जुन ही तुम्हारे पिता हैं। नागलोक प्रवास में अर्जुन ने मेरा वरण किया था और तुम पैदा हुए। नकार्जुन को गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत जाकर मूर्छित पिता को ठीक कर आगे का मार्ग प्रशस्त करवाया। लंबे कद्दू पर केले की फूल से मुंह बनाकर व लकड़ियों की टांगे व गले में घंटी बांधकर सुंदर ढंग से सजाकर इसे गैंडी का रूप दिया जाता है। नकार्जुन का रोल करने वाला गैंडी को हाथों में पकड़कर विभिन्न मुद्रा में नाचता है। पीठ पर रिंगाल की ढाल को बांधकर तीर धनुष लेकर अर्जुन तथा गदा संभाले भीम गैंडी पर प्रहार करने का नाटक करते हैं। इस वक्त सारा वातावरण बड़ा डरावना होता है। सभी डर व ठिठुरन से कम कपाते हुए इस कार्यक्रम को देखते हैं। गैंडी को मारने के विभिन्न मुद्राओं वाला नृत्य दर्शकों पर मनोवैज्ञानिक डर पैदा कर देता है। बुजुर्ग सभी को सचेत रहने की हिदायत देते रहते हैं, जो माहौल को और भी डरावना बना देते हैं। नृत्य के अंत में अर्जुन अपने तीर को गैंडी पर मार देता है व भीम गदा मारकर गैंडी की कमर तोड़ देता है। अभी तक अर्जुन मूर्छित नहीं होता है। सभी पांडव व अन्य नर्तक फिर हल्के हल्के नृत्य करते हुए अर्जुन के गले मिलकर अर्जुन की सलामती की कामना करते हैं। प्यारे दर्शकों, पांडव नृत्य के ये उत्सव दरअसल उस जमाने की कहानियों का एक लेखा जोखा है, जो सदियों से गांव-गांव में नृत्य, संगीत और नृत्य नाटिकाओं के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहा है। पुनाड़ के पांडवों की ये कहानी अभी जारी है। देवताओं की शक्ति पर विश्वास की यह प्राचीन पद्धति का निर्वहन कर नृत्य कार्यक्रम आगे बढ़ता है। अब नकार्जुन का रोल करने वाला व्यक्ति दो छोटी छोटी लकड़ियों को हाथ में लेकर सारे नृत्य स्थल का एक दो बार चक्कर लगाता है और इसी के साथ अर्जुन का रोल करने वाला व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। कहा जाता है कि तीर की जगह छोटी छोटी लकड़ियों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जिससे बयाल अर्थात
बेहोशी की शक्ति कम चले व रोल करने वाला व्यक्ति ज्यादा बेहोश न होने पाए। यदि तीर लेकर नृत्य स्थल का चक्कर लगा दिया जाए तो अर्जुन के साथ साथ अन्य लोगों की बेहोश होने की संभावना प्रबल हो जाती है व बेहोश नर्तकों को होश में लाना बहुत ही कठिन हो जाता है। अर्जुन का रोल करने वाला व्यक्ति आज भी सचमुच बेहोश हो जाता है। इसी वक्त सारे देवता नाचने लग जाते हैं। अर्जुन वाले व्यक्ति को हाथों हाथों में ऊंचा उठाकर जोरदार नृत्य किया जाता है। ढोल दमाऊं व भंकोरे की आवाजों से सारा माहौल अत्यंत ही डरावना हो जाता है। लगभग 15 मिनट बाद अर्जुन को होश आ जाता है और इस तरह गैंडी का कार्यक्रम संपन्न होता है। गैंडी की रात्रि के दूसरे दिन सभी पांडव व सारे गांव के लोग गंगा स्नान के लिए नदी किनारे ढोल दमाऊं बजाते हुए बड़े धूमधाम से पहुंचते हैं। नदी में स्नान करने के बाद हथियारों सहित पूजा अर्चना का कार्यक्रम होता है। भूमिया व अन्य देवी देवता जोर जोर से नाचकर खुशी व्यक्त करते हैं। हथियारों सहित गंगा के किनारे भी थोड़ा सा नृत्य किया जाता है। गंगा स्नान के बाद पुनः नृत्य स्थल हेतु प्रस्थान होता है। रास्ते के सारे गांवों, खेत खलियानों में घूमते नाचते लोग पांडवों सहित नृत्य स्थली पहुंचते हैं, जहां स्वादिष्ट कलेवा पकवानों से पांडवों व उनके सहयोगियों का स्वागत करते हैं। अब इसी रात्रि को पुनः पांडव नृत्य होता है। इस रात्रि को दुर्योधन वध व स्वर्गारोहण यात्रा का आकर्षक कार्यक्रम होता है। हाथी का बड़ा पुतला बनाकर उसमें श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर को बैठाकर हाथी को नृत्य स्थल पर विभिन्न मुद्राओं में घुमाया व नचाया जाता है।
इस प्रकार पांडवों की सारी लीलाओं को जीवंत तरीके से प्रस्तुति कर यह जीवंत परंपरा इस रात्रि के अगले दिन बड़े पारंपरिक तरीके से संपन्न होती है। प्यारे दर्शकों, पुनाड़ के पांडवों की ये कहानी अभी भी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन समय का तकाजा है। आज हमें पहाड़नामा के इस अंक को यही समाप्त करना होगा। आप अपने प्रिय कार्यक्रम पहाड़नामा को देखना न भूलिएगा और सदैव की भांति अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों से भी हमें बराबर अवगत करवाते रहें। आप हमें पत्र, ईमेल, SMS, फेसबुक और पहाड़नामा ब्लॉग पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं जयप्रकाश पंवार JP और पहाड़नामा की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और चलते चलते देखते हैं घन्ना घगाड़। नमस्कार। अरे नमस्कार बेटा, क्या हाल है बेटा? ठीक चल बेटा। और सुना सिब्बू बेटा, प्रैक्टिस ठीक ठाक चली छे? बस चाचा। अबे बेटा ते थे ना जाखड़ी धार, धौल धार, दुआ धार, अबे यूं धारो मानी खेल चढ़ो छे। अबे ते थे तू वेस्ट इंडीज की धार में, इंग्लैंड की धार में, पाकिस्तान की धार में खेल चढ़ो। समझ गए ना? समझ गए? क्या बात, बहुत चमचागिरी छे कन्या। जरूर ये तुम्हार कोई मतलब होलू। अबे ब्याल के छोरा और मैं दगड़ी दादागिरी। अबे तुझे पता नहीं ना कि मैं थौल धार में सबसे बड़ो एम्पायर चो। समझ गए? अच्छा समझ गयो। हाँ मेरे मतलब समझ गए तू। चाचा ले यू एडवांस चाचा, और बाकी मैच जीतने के बाद बस मैच जीता चाचा। अरे बेटा तुम्हारा काम हो जालू, पर एक बात छे, बाकी मैच के बाद। हाँ चाचा, हाँ बस पूरी बात है ना? बस हाँ बस हम मैच जीता चाचा। बस क्या? अबे बेटा गुणी तो अब थे समझी छे धोनी। एक बार बता, आउट नहीं किया? हाँ बेटा, अबे 3 आउट के होण, तेरे तो 3 विकेट पहले के जगह छने।